बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआओं में या रब असर चाहती हूँ, मैं तेरी ही सीधी दगर चाहती हूँ। न शोहरत की ख्वाहिश न ज़र चाहती हूँ, मैं जन्नत की लाल व गहर चाहती हूँ। ये दुनिया सफ़र है, मुसलसल सफ़र है, मुसाफिर हूँ ज़ादे सफ़र चाहती हूँ। मिले जिसका समर मुझे आखिरत में इलाही, मैं ऐसा शजर चाहती हूँ। मैं ज़ुल्मत में भटकती हुई तेरी बंदी बहुत थक गई हूँ, सहर चाहती हूँ। तेरे दर पे झुक कर जो उठे ना हरगिज़, मैं ऐसी जबें ऐसा सर चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। और जनाब आज मेरा बहुत पुराना खरीदा हुआ पार्सल फाइनली आ गया है। पाकिस्तान में तो बड़े मज़े थे, दराज़ की वज़ह से बड़ी आसानियाँ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये यूएई वाले भी कोई कम नहीं है। यहाँ पर एक ऐप लॉन्च हुई है या आप एक वेबसाइट कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, दराज़ की ही जैसी, टीमू के नाम से। और भाई बड़ी ज़बरदस्त डील्स लेकर आए हैं जिसमें आप 7 से 9 आइटम्स खरीदने पे 3 आइटम्स आपको फ्री मिलते हैं और बेतहाशा डिस्काउंट और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। तो खैर मैं आपको ये सारी चीजें दिखा तो रही हूँ, आप साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन इनको मैं वन बाय वन कैसे इस्तेमाल किए हैं और ये मैंने क्यों मंगवाई है, उनका क्या इस्तेमाल है, वक्तन बवक्तन अपनी सारी वीडियोस में शेयर करती रहूंगी। कुछ चीजें मैंने ओपन करके आपको दिखाई हैं और कुछ चीजें जो है आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या थी और इनका इस्तेमाल किया था। खैर बहुत सारी चीजें तो इस वक्त आप भी देख रही हैं, आपको समझ में भी आ रही होगी, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही की वीडियो में मैं उनका कुछ चीजों का इस्तेमाल भी सिखाऊंगी और इंशाल्लाह आगे आने वाली चीजों का इस्तेमाल भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इसमें कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ टैग्स हैं, कुछ कपड़े की हैंगिंग, वॉल हैंगिंग का सामान है, कुछ डस्टर है, कुछ डस्टिंग का सामान है। आपको फीमेल्स तो मिक्स एंड मैच घर की चीजें, जरूरत की चीजें, लेकिन रीजनेबल प्राइस में मंगवाती रहती हूँ और सभी मंगवाते रहते हैं। तो जो यूएई में वो परेशान ना होए, कोई बात नहीं, दराज नहीं तो क्या हुआ, टीमू है और यहाँ पर नून भी है और यहाँ पर अमेजोन भी है, लेकिन सबसे रीजनेबल इस वक्त मुझे टीमू लग रहा है। और आप लोगों ने सुना होगा कि टीमू स्कैम है, टीमू में प्रॉब्लम है, टीमू को डाउनलोड नहीं कीजिए, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। आपके सामने मैं यहाँ पर बहुत सारा सामान मंगवाया और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में, और एक दफा नहीं, मेरे 2 पार्सल्स आए। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो है ना, पार्सल जैसे दराज में आपने 10 चीजें मंगवाई हैं तो एक एक करके 2 दिन के बाद या 3 के बाद टुकड़ों टुकड़ों में चीजें आती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि सारा सामान एक ही साथ एक ही दिन में डिलीवर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त आप घर में मौजूद हो या आपके घर में हर वक्त कैश पड़ा हुआ हो। कभी ऐसा आगे पीछे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो खैर, यहाँ पर हम अपना सबसे पहले एक चीज खोलते हैं, जो कि मैंने आर्टिफिशियल प्लांट मंगवाया था और आपको पता है कि मुझे बेतहाशा शौक है प्लांट्स का। यहाँ तक अभी तक मैंने ओरिजिनल प्लांट्स नहीं लिए हैं क्योंकि मेरी अब तक उन तक पहुंच नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट के साथ प्लांट्स भी आ जाएंगे। फिलहाल तो मैं आर्टिफिशियल प्लांट से अपना दिल बहला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये वॉल हैंगिंग वाला प्लांट लिया है। इसको फिलहाल तो मैंने ऐसे लगा दिया, लेकिन इसके साथ में एक बहुत जबरदस्त सा डीआईवाई लेकर आऊंगी। और ये प्लांट सिर्फ 3 से 4 धर्म का था और आप देख सकते हैं इसके साथ मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। तो अगेन मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया है, जो मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि इसमें क्या है। तो इसमें एक और भी सरप्राइज है आपके लिए, वो इंशाल्लाह ताला आने वाली एक बहुत वीडियो पूरी ही उसके लिए डेडिकेट होगी और वो मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस अब जी मैं अपना सेकंड पार्सल खोल रही हूँ और सेकंड पार्सल में सबसे पहले चीज जो मैंने मंगवाई थी ये है टिश्यू बॉक्स, और ये सिर्फ 3 धर्म का टिश्यू बॉक्स है और आजकल ऐसे टिश्यू बॉक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा ये चल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर सिलिकॉन के मोल्ड्स मंगवाए हैं, और ये सिलिकॉन के मोल्ड्स क्या हैं और ये कैसे बनेंगे, इनको मैं कैसे इस्तेमाल में लाऊंगी, और ये मैंने इतने सारे क्यों मंगवा लिए हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस में सब के सब बताऊंगी कि इनके साथ मैं करने क्या वाली हूँ। कुछ तो डेकोरेशन आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ तो घर की डेकोरेशन की है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा जो स्क्रबर चल रहा है ना, जिससे सारे जिस्म की मैल वैल उतर जाती है, ये मैंने कहा चलो मंगवा के ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पहला वाला जो था उस पर मेरी बेटी ने कब्जा कर लिया, तो मैंने अपने लिए ये वाला मंगवाया है। और अगेन आप सिलिकॉन मोल्ड्स पे सिलिकॉन मोल्ड्स ही देखे जा रहे हैं और बहुत जल्द मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और परेशान नहीं हो, ये बहुत सारी चीजें एक्सपेंसिव नहीं है, ये सब 10 से 12 धर्म के अंदर अंदर ही हैं। बस एक इसमें बहुत एक एक्सपेंसिव चीज है जो कि मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि मैंने कहा ये तो लेना ही लेना है। और बाकी सारी चीजें घर की डेकोरेशन से लेके किचन के
क्लीनिंग से लेके आइटम से लेके और बहुत कुछ है। तो यहाँ पर ये भी चीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। यहाँ पर मैंने ये देखिए बने बनाए जो हमारे मसालों के स्टिकर्स होते हैं ना, जिन पे नाम वाम लिखे होते हैं, ये 2 धर्म का मिल रहा था तो मैंने मंगवा लिया, क्योंकि जार्स पे क्या होता है, एक दफा अगर आप लिख लेना और इन फ्यूचर अगर आप वो जार चेंज करना चाह रहे हो तो फिर उस पे फिक्स हो जाता है वो, कि अब तो इस पे लाल मिर्ची लिख दी हैं, अब इस पे लाल मिर्ची डालनी पड़ेगी। स्टिकर्स लगाने से कहता है कि उसे आप पील करके फेंक भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर अगेन बहुत सारे सिनिकॉन मोल्स दिख रहे होंगे आपको, और अंदाजा हो ही क्या होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये वो बैग है जिसके मैं बारे में बात कर रही थी। ये तकरीबन 28 धर्म का मुझे बैग पड़ा है। अगर देखा जाए तो ये फिर भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। और आपको पता है ये बास्केट्स वाले बैग्स आजकल बहुत इन है। और अगेन ये ट्यूलिप पूरा बुके मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 12 धर्म का, बहुत रीजनेबल, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्चेस की हैं और ये ट्यूलिप का जो बुके आजकल बहुत फैशन में, ये 25 से 30 धर्म से कम कहीं भी नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी चीजें इस वक्त तो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे वीडियोस में आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी। तो जरूर विजिट कीजिए, टीमों को जरूर डाउनलोड कीजिए। और बल्कि फर्स्ट टाइम जब आप वो आपको एक आजकल तो इनके पास एक ऑप्शन भी है जिसपे आप स्पिन करते हैं तो आपको तकरीबन 800 तक ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप वो जीत सकते हैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने पे, जब सेकंड टाइम आप यूज करेंगे तो आपको तकरीबन 800 ऑफ मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। तो ये है मेरा सारा सामान। अब इनको मैंने कैसे इस्तेमाल किया, ये मैंने क्यों मंगवाया और उसकी मुझे क्या जरूरत थी। कुछ तो मेरी अपनी, आपको पता है डेकोरेशन का मुझे बहुत शौक है, काफी चीजें मैं पाकिस्तान में सेक्रीफाइस और छोड़ कर आई हूँ। तो जो एक पैकेट निकला था जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था, वो ये था कि डबल रेलिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी हमें डबल रेलिंग्स चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये बड़ा जबरदस्त सा ब्रैकेट मुझे मिल गया था जिसमें 2 रेलिंग्स एक साथ ही आ जाएंगी। तो नीचे आप जो है अपना डार्क कलर का पर्दा और ऊपर नेटिंग वगैरह कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं। तो ये है सारा सामान। और ये देखें एक मोल्ड मैंने आपको दिखाया था जिस तरह से लग रहा था कि कोई दुआ वुआ कर रहा है हाथों से, तो ये वो सिलिकॉन मोल्ड है, बहुत ही जबरदस्त है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज शेयर करती रहूं, जो मैंने एक डस्टर मंगवाया, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, बच्चों के लिए या व्हाइट बोर्ड का डस्टर है? नहीं, ये डस्टर आजकल बहुत जबरदस्त और बहुत इन हुआ है, क्योंकि डस्टिंग करने से क्या होता है, आपका सारा जो गंद वंद होता है ना वो जमीन पे गिर जाता है, कपड़ा नहीं उठाता है उसे, और फिर बार बार कपड़े को धोना पड़ता है। ये स्पंज को आप एक दफा गीला कर लें, निचोड़ लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे ये वन गो में सारा डस्ट उठा लेता है और इससे गिरता भी नहीं, इसी पे स्टिक हो जाता है। और अगर आप इसको सिर्फ हाथ से झाड़ लें और ये झड़ जाके आप मतलब वॉश बेसिन में किसी पे झाड़ लें या धो लें, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार धोना पड़ रहा है, ये डस्ट जो है सारा नीचे गिरा रहा है, फिर आपको झाड़ू देना पड़ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आप ये पूरा, इस डस्ट ने पूरा डस्ट उठा लिया है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये दूसरी चीज जो मैंने मंगाई है ये है हैंगिंग। इसमें 3 इस तरह की हैंगिंग के साथ क्लिप्स आई हैं, हुक्स आई हैं, तकरीबन अराउंड 30 हुक्स हैं। और इतनी जबरदस्त चीज है, मतलब ये मेरे लिए तो इसलिए मैंने मंगवाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अंडरस्कार्फ्स और निकाब्स हैं और उनकी हमेशा से जगह कभी बन ही नहीं पाती। ड्रॉज में डालो तो वो पूरा ड्रॉज ऑक्यूपाई कर लेता है और बिला वजह में वो ड्रॉज वेस्ट हो जाता है। या कैबिनेट में रखो तो छोटी सी चीज कैबिनेट में समझ में नहीं आती कि उसको कैसे सेटल करें। तो मुझे ये टीमों पे नजर आई और यहाँ पर इसमें 30 हुक्स है और आप एडिशनल और हुक्स भी बाहर से बाय करके, कहीं से भी बाय करके, टीमों से बाय करके खरीद सकते हैं। तो दरवाजे के पीछे मेरे पास बहुत अच्छी जगह थी तो मैंने सोचा यहाँ पर कर लूं, लेकिन अगेन क्योंकि आप रेंट के घर में तो आप कीले ठीले ठोक नहीं सकते, तो ये बड़े जबरदस्त से स्टिक ऑन मिल जाते हैं जो 2 से 3 केजी का वेट भी उठा लेते हैं। तो मैंने इसे लगाया, दूसरे दिन तक रहने दिया, जब अच्छी तरीके से स्टिक ऑन हो गया तो ये जो हैंगिंग है मैंने इसको लगा दी है। अब इसमें आप चाहें तो बच्चों के सॉक्स या अंडर गारमेंट्स हो या हस्बैंड की टाइज हो या आपके अंडर स्कार्फ्स हो या बच्चियों की क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड्स वगैरह हो, या आपके किचन में भी काम आ सकता है जिसमें आप डस्टिंग के कपड़े या अपनी चमचे वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीकों से यूज हो सकता है। तो इसके बेतहाशा तरीके, और ये छोटी सी जगह पे यूटिलाइज हो सकता है, दरवाजे के पीछे बड़े इजीली से आप उसको करके भी छुप जाता है। इसमें आप बहुत सारी चीजें भी लटका सकते हैं। तो ये है इसकी पूरी फाइनल लुक और बहुत काम की चीज है। और अगेन ये एंटर अंडर 10 धर्म थी। तो अब हमारी नेक्स्ट चीज जो है वो एक बॉक्स, ये मैं आपको साथ शेयर करूंगी। असल में मैंने अपने शूज इस तरह के एक ड्रॉज में रखे हुए थे और मुझे इसको निकालना और करना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमेशा मुझे अपने कोई भी चप्पल या कोई भी शूज पहनने के लिए पूरे ड्रॉज को निकालना पड़ता था क्योंकि इसमें नजर नहीं आता था, फिर ढूंढना पड़ता था कि इसमें कौन सा है और क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने टीमू से एक चीज मंगवाई है, इस तरह के ये बॉक्सेस हैं। ये मतलब ऐसे पतले कपड़े के नहीं बने हुए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और बहुत मजबूत है, फॉर्मिक जैसी है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आगे से ट्रांसपेरेंट है जिसमें से आपको नजर आ रहा है
कि आपके अंदर कौन से किस्म के जूते, या आपके इसमें बेडशीट्स रख सकते हैं, या कंफर्टर्स रख सकते हैं, या बच्चों के जो छोटे छोटे सामान होते हैं या खिलौने होते हैं, वो करके आप इसको बेड के नीचे घुसा सकते हैं। एक तो नीट लुक आती है बेड के नीचे, वरना बहुत मेसी सा होता है अगर आप थैलियों में कर करके चीजों को रखें तो बहुत मेसी सा लुक आता है। तो ये मैंने अपने जूतों के लिए मंगवाया है। तो एक में मैंने अपने सारे के सारे फैंसी चप्पलें, शूज खुद से, और जो हमारी सैंडल्स होती हैं वो रख ली हैं। तो उसमें क्या है कि मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा एक बैग जो है वो मेरा कैजुअल है और एक बैग जो है वो मेरे फैंसी शूज का है। तो मुझे निकालने में भी बड़ी आसानी हो रही थी, और बिस्तर के नीचे ना मेसी भी नहीं लगता। वरना इतना बुरा लग रहा होता है कि बिस्तर के नीचे जो है ना चीजें फैली हुई होती हैं, दूर से कोई आता है, क्योंकि हमारी चादर ज्यादातर फ्रिल्स वाली तो आजकल चल नहीं रही, फिटिंग वाली होती है, तो बिस्तर के नीचे का हिस्सा नजर आ रहा होता है। और फिर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बिस्तर के नीचे का हिस्सा क्यों जाया हो। तो फिर यहाँ पर मैं काम करते करते मेरा कैट भी बीच में आ गया, वो भी सूंघने लगा कि भाई मैं आखिर क्या कर रही हूँ और ये क्या काम हो रहा है। तो एनीवेज ये है पूरे बैग। अच्छा, इस बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, इसमें जो है ना थोड़ा फॉर्म सा भरा हुआ है, जिससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आगे इसकी जो दो चीजें ना, ये बेल्ट है, मतलब इसको पकड़ के आप इजीली खींच सकते हैं। और मीनवाइल जब मैं आपको ये सारी बातें रिकॉर्ड करी थी आपके लिए, तो लूलू साहब भी बीच में आके मेरी बात सुनने लगे और कहने लगे भाई मुझे भी प्यार करे, मुझे कब से इग्नोर किए जा रही है ये। तो उसके बाद मैंने अपना दूसरा, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी अंदर से कितनी अच्छी है, थोड़ी फॉर्मिक जैसी है, चेन बहुत अच्छी है। अब इसमें मैंने सारे अपने फॉर्मल जो जूते थे, जो जॉगर्स या स्नीकर्स जिसे भी आप कह लें, वो रख लिए हैं, और दोनों ही मैंने बिस्तर के नीचे घुसा लिए इस तरीके से। देखिए कितनी नीट लुक आ रही है, और आपको नजर भी आ रहा है कि किसमें क्या है, और बुरा भी नहीं लग रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की मेरी व्लॉग बहुत पसंद है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी सिस्टर को इजाजत में दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज।